संजीव झा देखिए अंजना संजीव जी, झा आपको याद होगा कि आज से 3 दिन पहले जिन लोगों ने मुख्यमंत्री के बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। आपने देखा होगा दिल्ली बीजेपी जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी पर ही टूट पड़ रही है। उनका कहना है कि जो लोग यहाँ के कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायक के करीबी हैं। आपका जवाब झा जी? हाँ, मैं बिल्कुल आता हूँ। देखिए आज से 3 दिन पहले आपने देखा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे अटैक किया, सीसीटीवी में सारी चीजें कैद है। उसको दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष उसको सबको आकर के माला पहनाते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि बीजेपी जो लुच्चे लफंगे जो इस तरह के क्राइम करने वाले लोग हैं उसके साथ खड़ा है और उसमें सहयोग करता है, उसको इंकरेज करता है। एक बात समझिए आप, हमारे पार्टी के नेताओं ने भी शोभा यात्रा निकाला, मुख्यमंत्री जी तो आप भी कह रहे हैं संजीव झा जी, वारिस पठान की तरह आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये हिंसा कराई है जहांगीरपुरी में, बीजेपी ने कराई है हिंसा। मुझे कंप्लीट करने दीजिए पहले, मैं वही बता रहा हूँ। तो वहां तो कोई अटैक नहीं हुआ। अभी सुधांशु जी ने कहा कि पूरे देश में सेट पैटर्न दिख रहा है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि पूरे देश में एक सेट पैटर्न दिख रहा है और थोड़ी सी तहकीकात कीजिए कि इस सेट पैटर्न के इंस्टिगेटर कौन लोग हैं, प्रवोक करने वाले कौन लोग हैं। आपको दिखेगा कि उसमें बीजेपी के समर्थक हैं, आयोजक भी बीजेपी के लोग हैं। तो ये सेट पैटर्न बनाया जा रहा है और देश को अपनी गंदी राजनीति के कारण इस तरह के आग में झोंका जो रहा। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये देश अमन शांति का देश है। इसको प्लीज इस तरह के विवाद करके, इस तरह से प्रवोक करके लोगों को आप इसमें मत धकेलिए। बिल्कुल देखिए, शोभा यात्रा जब निकलती है अंजना जी, तो हमारे शोभा यात्रा में तो शंख बजता था, झाल बजता था, मृदंग बजता था, हथियार लेके तो कोई शोभा यात्रा नहीं निकाला जाता था। और मैं चूंकि उस इलाके का विधायक हूं, एक बात बताइए, उस शोभा यात्रा में आखिर पुलिस साथ में क्यों नहीं थी? और जब ये लोग निकल रहे थे, जब जिनके हाथ में हथियार था, उनको रोका क्यों नहीं गया? और मैं दावे से कहता हूं, जिन लोगों के हाथ में हथियार था, तहकीकात कीजिए कि वो किन के लोग हैं, किन के समर्थक हैं। आपको अपने आप साफ पता चल जाएगा। पूरे देश में इस तरह से प्रवोक किया जा रहा है ताकि इनसे बाकी सवाल न पूछे जाए। हाँ, मैं जवाब देना चाहता हूं। संजीव झा जी ने जो बोला, जवाब दीजिए सुधांशु जी। हाँ अंजना जी, संजीव झा जी आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आपको पैटर्न भारत में नजर आ रहा है। ये कोलंबो स्वीडन और स्पेन में ईस्टर के ऊपर हुए हमले में भी भाजपा का पैटर्न है। की चिंता है सुधांशु जी। अरे जवाब पैटर्न की दीजिए, देश की चिंता फिर इंटरनेशनल अपने टर्म पे बोलिए। फिर इंटरनेशनल सुधांशु जी, सब इंटरनेशनल है। एक मिनट, सब इंटरनेशनल साजिश था। आप देश को हाथ जोड़कर आपसे देखिए, आप सुधांशु जी प्लीज सर, कि इस देश को इस तरह से प्रवोक मत मैं इनकी बात शांति से पहले सेंटेंस पे कूद पड़े। अरे कोई गलत बोल रहा हूं क्या? क्या कोलंबो में विस्फोट नहीं हुआ ईस्टर पे? क्या स्पेन में बचाव नहीं हुआ ईस्टर के जुलूस पे? क्या आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला था? स्वीडन में बेकार की बात करते हैं यहाँ बैठ के आके। इंटरनेशनल क्या नहीं हो रहा है? और इंटरनेशनल रोहिंग्या को जिस जमाने में आप लोग फ्री बिजली फ्री पानी देकर वोट बैंक बनाते हैं, सीएनआरसी में आप खिलाफ में खड़े होते हैं, सीएनआरसी में आप खिलाफ में खड़े होते हैं, प्रस्ताव पारित करते हैं। आपका मुख्यमंत्री कहता है मैं जवाब देने दूंगी, उनको पूरा कर लेने दीजिए। जब दंगा होता है तो आपका कारपोरेटर उसके घर के ऊपर हथियारों का जखीरा ही नहीं मिलता है, एंगल आयरन लगी हुई फिक्स की हुई गुलेल मिलती है जो बाकायदा वहां पर वेल्डिंग करके फिक्स की गई है। यह अनायास हुआ था। पहले आपने डिफेंड किया, फिर मजबूरी में आपको उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। आपका जो विधायक है वहां पे उसके ऊपर कार्रवाई हुई। इसलिए हाथ जोड़कर हम भी आपसे कह सकते हैं कि जनाब, फ्री बिजली फ्री पानी देकर कम से कम विदेशी घुसपैठियों को तो अपना वोट बैंक बनाने से गुरेज करिए। आप लोग नई राजनीति के लिए आए थे, इसलिए इस प्रकार की नई राजनीति ना करिए। और मैं फिर एक बात याद दिलाता हूं, जो जेएनयू में हुआ था उसके बाद चूंकि इनकी सरकार है और कोर्ट में परमिशन इनको देनी थी, मुद्दत लगा दी थी इन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की परमिशन देने में।